हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्पीच और स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच क्या होता है, स्पीच डिसऑर्डर कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इसके लिए रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की थेरेपी ले सकते हैं, आज हम कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ विकास कुमार और मैं एक हियरिंग और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। और हमारे द्वारा बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपके बच्चे में या आपके आसपास में कोई प्रॉब्लम्स है तो हमसे शेयर कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीच क्या होता है। स्पीच इज ए वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी जो हम आपस में बोलते हैं, हमारी जो वाणी बाहर आती है, हमारी जो वॉइस बाहर आती है, उसको ही हम स्पीच कहते हैं। ये स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, हमारी सांस जो लंग्स में जाती है वो लंग्स से वापस बाहर आती है, और वो जिस वे में बाहर आती है वो वोकल ट्रैक से होकर गुजरती है। वोकल ट्रैक में वॉइस जब आती है तब उसमें कंपन होता है। कंपन होने के बाद एक वॉइस प्रोड्यूस होती है। वॉइस प्रोड्यूस होने के बाद हमारे जो फेशियल स्ट्रक्चर होते हैं, जो जिसमें काफ़ी आर्टिकुलेटर्स होते हैं, उसके द्वारा एक शब्द का निर्माण होता है, उसको ही हम स्पीच कहते हैं। स्पीच में कई पार्ट्स होते हैं जो वॉइस प्रोड्यूस में हेल्प करते हैं। उसमें आर्टिकुलेटर सिस्टम हो गया, फोनेटिक सिस्टम हो गया, रेजोनेंस सिस्टम हो गया, ये काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। और इसके कई पैरामीटर्स भी होते हैं जो वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आर्टिकुलेटर्स, वॉइस, या फिर प्रोसोडी या फ्लुएंसी, ये कई पैरामीटर्स होते हैं। अब काफ़ी पेरेंट्स के मन में ये होता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, हमारे बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस कारण से क्यों नहीं बोलता है। इसके कई रीजंस होते हैं। जैसे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कोई वीकनेस हो सकती है, मसल्स वीकनेस हो सकती है बच्चे में, या फिर स्टैमरिंग हो गया, स्टैमरिंग डिसऑर्डर भी होता है, कल्टरिंग डिसऑर्डर भी होता है, या फिर वोकल कॉर्ड में डैमेज होने की वजह से भी स्पीच डिसऑर्डर होता है, या ब्रेन डैमेज होने के कारण भी स्पीच डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आर्टिकुलेटर्स जो डिसऑर्डर होता है उस कारण भी होते हैं, और फोनेटिक सिस्टम में विकार आने से या डिसऑर्डर होने से भी स्पीच डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा डिस्प्रोसोडी हो गया, डिसप्रेक्सिया हो गया, ये कई कारण होते हैं जिस कारण से बच्चे में स्पीच डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैमरिंग। स्टैमरिंग क्या होता है। स्टैमरिंग को स्टटरिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हकलाना। जो बच्चे में हकलाने की प्रॉब्लम होती है, स्टैमरिंग की दिक्कत होती है, उसमें क्या होता है कि बच्चा एक लय में नहीं बोलता है, उनको बोलने में स्ट्रेस लगाना पड़ता है। जैसे कोई वर्ड बोलने से पहले उसका फर्स्ट अक्षर होता है, उसको कई बार उसको रिपीटेशन करता है। जैसे कोई महेश बोलता है, उसका पहला अक्षर मैं होता है तो बच्चा मैं ऐसे बोलता है, और ये एक तरह से स्पीच डिसऑर्डर है। और इसके अलावा कल्टरिंग हो गया। कल्टरिंग क्या होता है कि बच्चा बहुत फास्टली बोलता है, उसके बोलने में दूसरे वालों को समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्या बोल रहा है। और इसके अलावा आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि हमारे जो फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, जैसे लिप्स हो गया, टीथ हो गया, या फिर अपर डाउन जा हो गया, लिप्स हो गया, हार्ड या प्लेट, या जो हो गया सॉफ्ट प्लेट हो गया, ये कई मतलब पार्ट्स होते हैं जिसमें खराबी होने के कारण या जो पार्ट्स नहीं होने के कारण भी स्पीच डिसऑर्डर होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसकी टंग लाई है, जैसे जीभ छोटी है, बड़ी है, मोटी है, उस कारण से सही तरह से वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती है, तो वो भी एक कारण होता है। बच्चे के होंठ कटे हुए हैं, या लिप्स में प्रॉब्लम्स है, या
हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट में भी प्रॉब्लम्स है। इस कारण ये सभी क्या होता है, आर्टिकुलेटर डिसऑर्डर होता है। इनमें अगर प्रॉब्लम्स है तो बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा डिस्प्रोसोडी होता है कि बच्चा मतलब एक लय में नहीं बोलता है, वो बोलने में बार बार उसको रुकावट पैदा होती है। तो हो सकता है उसमें कुछ मसल्स प्रॉब्लम हो, कई कारण होते हैं जिस कारण से बच्चा एक रूटीन में नहीं बोलता है, तो वो डिस्प्रोसोडी में आता है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड इमेज जैसे हमारे वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम्स है, किसी जो वोकल कॉर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग होती है उनमें या मसल्स होती है, उनमें अगर इन्फेक्शन है तो या पैरालिसिस है उसके अंदर, तो हो सकता है बच्चे में स्पीच डिसऑर्डर हो। तो ये कई कारण होते हैं इसमें बच्चे में स्पीच जो डिसऑर्डर होने की। इसमें काफ़ी माता पिता के मन में ये होता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं, जो म्यूटनेस हो बच्चे होते हैं, जो गूंगे बच्चे होते हैं वो बोलते नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या क्या रोकथाम करना चाहिए। रोकथाम की मैं बात करूं तो बच्चों को सबसे पहले आप ENT डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ENT की बच्चे का कहीं वोकल कॉर्ड में या अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, या हो सकता है कुछ लिप्स या टंग्स में प्रॉब्लम्स हो, या हार्ड सॉफ्ट पैलेट में प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, या कुछ सर्जरी वाला काम हो, तो आप एक बार ENT डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। उसके बाद आप स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हो, उनसे आप थेरेपी ले सकते हो। अगर आपका बच्चा नहीं बोलता है तो उसमें हो सकता है आपके बच्चा अगर नहीं बोलता है तो उसमें सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। तो सबसे पहले आप थेरेपिस्ट के पास जाइए और उनसे एक बार सलाह लीजिए, वो उसको चेकअप करके बता देगा कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम्स क्या है, आपको ENT में जाना चाहिए या ऑडियोलॉजी के पास जाना चाहिए या स्पीच थेरेपिस्ट से थेरेपी लेनी चाहिए। वो कंप्लीट आपको इसके बारे में बता देगा। इसमें क्या क्या होता है कि एक तो आर्टिकुलेटरी थेरेपी होती है, या स्विवलिंग थेरेपी होती है, या फिर लैंग्वेज थेरेपी होती है। जैसे बच्चों में कोई वर्डिंग की एक्सरसाइज करवानी होती है। बच्चा मतलब कई ऐसे वर्डिंग होता है जैसे बोलता नहीं है, किसी बच्चे में रह नहीं बोला जाता है, किसी से यह नहीं बोला जाता है। तो ये एक तरह से थेरेपी के द्वारा ही आप, एक्सरसाइज के द्वारा ही आप ऐसा बच्चों को उसको रिमूव कर सकते हो। तो मैं कंप्लीट ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए या कुछ डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और किस तरह की आपको थेरेपी लेनी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।